नहीं, कहाँ से टी लेकर के आए और कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। जब वो आया वहाँ पे, गांव के लोगों से पूछना ही चाहिए था ना भाई, क्यों ये बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसका काम झूठ बोलना हो, जिसका काम बहकाना हो, जो फ्रॉड टाइप का आदमी हो, वो कोई भी बात कह दे तो बीजेपी में लगाओगे इस चीज, नहीं तो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। ना तो मेरा कोई लगवाने में हाथ है, ना मेरा कोई हटवाने में हाथ है। जिसने लगवाई है उसकी सजा तो वो भुगतेगा। प्रशासन का काम था, गैर कानूनी काम हुआ है तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। पानी को लेकर चैनत में जो धरना लग रहा है और जो टी लगाने के लिए शख्स वहां पर आया था, क्या वो फ्रॉड था? सोमेश शर्मा को लेकर आज सवाल किया गया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति फ्रॉड हो सकता है। कुल मिला के मंत्री जी ने उस व्यक्ति को यानी कि सोमेश शर्मा को फ्रॉड करार दिया है। हालांकि जब ये पूछा गया कि अगर वो फ्रॉड है या ऐसा कोई काम है या आपको लगता है कि वो फ्रॉड है तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ साफ साफ आ जाएगा। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। थोड़ी देर पहले ही पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर रणबीर गंगवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चैनत धरने को लेके, चैनत में जो बवाल हुआ उसको लेके उनसे सवाल किए गए। सवाल उस शख्स को लेकर भी किया गया जो 4 दिन पहले धरना स्थल पर आता है और ये कहता है कि वो सरकार का आदमी है, सरकार से बातचीत होगी। ये टी अपने साथ लेके आता है, टी बाकायदा लगवाता है, हाइड्रा लेके आता है, जेसीबी लेके आता है, जनरेटर लाता, मैकेनिक लाता, सब कुछ लेके आता है और फिर कई घंटे की एक्सरसाइज के बाद में वो टी लगवा के और बाकायदा जय जयकार के नारे लगवा के, सरकार के लोगों के नारे लगवा के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके 2 दिन के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर जाता है और उस टी को उखाड़ फेंकता है। इसके बाद से सोमेश शर्मा के चेहरे की रंगत बदली हुई है। लेकिन उसी सोमेश शर्मा पे आज सवाल किए गए, क्योंकि ना तो सोमेश शर्मा ने ये बताया आज तक कि वो टी किसके इशारे पे वहाँ पर लगाने आया था, कहाँ से लेकर आया था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और आज जब ये सवाल सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से किया गया, जिनके पास पब्लिक हेल्थ का जिम्मा है, तो उन्होंने भी कहा कि ये फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अगर वो फ्रॉड है तो फिर अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये क्यों नहीं सामने आया कि इसमें कौन कौन लोग थे और क्या एक फ्रॉड व्यक्ति को इजाज़त दी जा सकती है इतने घंटे तक एक्सरसाइज के बाद में जब वो टी लगती है, तो क्या अकेला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? काफ़ी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा ने एक बात और कही कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इसी दौरान हांसी के विधायक विनोद भ्याना से भी सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि धरने पर यह बात कही गई है कि टी उखड़वाने में हांसी के विधायक विनोद भ्याना का हाथ है। आपको सीधे सुनवाते हैं कौन क्या कह रहा है। नहीं, कहाँ से टी लेकर के आए और कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। सरकार क्यों इस तरीके से करेगी? सरकार लगाएगी तो कोई अगर जे कोई उसके अंदर कोई बाधा ना होती पॉलिसी की तो हम जाकर के लगा देते ना। ग्रामीणों की बात पे हम को मना थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। अब तक तो उस पर इतनी जानकारी आ जानी चाहिए। मुकदमा दर्ज हुआ उस पर, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ला, निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेट भी होगा और जो गलत किया है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई भी होगी। पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ, तो अभी के पता 4 आदमी आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाएगी। बीजेपी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइब्रेरी भी था, ये पुलिस महकमे में, प्रशासन में इसकी थी, इधर चीजें करता था, इस तरह की कुछ जानकारी आ रही है। देखिए, मैंने जिससे कहा कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से केस भी दर्ज हुए हैं, कार्रवाई भी होगी और उसको अंजाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। जो इस तरीके की बात जो बहकाने का काम करते हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, किस लिए करेगी? बहकाना क्या होता है? ये तो ये भी कहा है ना कि अमृत योजना के तहत पानी दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ना, वहां जा करके भाषण दे रहे हैं ना। गलत भाषणबाजी, गलत बयानबाजी करना, मतलब उसको किसी को बहकाना गांव के लोगों को, बहुत ही गलत बात है। सारे काम होंगे समय के ऊपर, इन्वेस्टिगेट होती है कि पुलिस का अपना काम होता है, अपना काम करेगी निश्चित तौर पर। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से
सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार है, आपके लिए है, आपके द्वारा बनाई गई है और लगातार सरकार जो है आपके लिए कार्य कर रही है। और कहीं भी जो बात कहेंगे, हम जो बात कहेंगे उसको पूरा करने का काम करते हैं, बहकाने का काम नहीं करते। वही बात कहते हैं जो पूरी हो सकती हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं मेरी ओर से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, कि चैनत गांव में पीने का पानी उसी नहर से आएगा, सीधा आएगा, पूरा आएगा, जिस जहाँ से आंसी के लिए जो लाया जा रहा है। पहले उस पाइपलाइन से 3 गांवों को पानी दिया जा रहा था, कहीं कोई कमी भी आई, वाटर टैंक टूटने के कारण भी आई, उसका भी हम लगातार एक प्रोसेस होता है। अब ये कुदरत का चीज ही है, वाटर लेवल ऊपर आ गया, इसको कोई क्या कर सकता है अचानक, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कोई अगर आ गई दिक्कत परेशानी तो उसमें काम करने में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर पूरा किया जाता है। निश्चित रूप से हम ग्रामवासियों को पानी देने का काम करेंगे। हमारे सरकार का नारा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो देने का काम करेंगे। चन्नत गांव को भी पूरा पानी देने का काम करेंगे, स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे, भाखड़ा का पानी देने का काम करेंगे। कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए हमें, गांववासी कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए। उस लाइन में पानी कहाँ से आ रहा है? भाखड़ा का आ रहा है ना, भाखड़े का पानी देंगे। उस लाइन में जो पानी आ रहा है वही सेम पानी उनको भी देने का काम करेंगे। मैंने बता दिया बड़ा क्लियर कि कोई पॉलिसी होती है और पॉलिसी की बंदिशें होती है, सबको पता है इस बात का। केवल और केवल ग्रामीणों को बहका करके, वो हमारे अपने लोग हैं, सड़कों पर बैठे हुए, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत इस बात का दुख है, तकलीफ है हमें इस बात की कि हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, बच्चे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको बहका करके बैठाया जा रहा है। गंगवा साहब, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टी लगाई गई तो लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, मौके के ऊपर टी क्यों नहीं रुकवाई गई? जब 12 घंटे लगातार प्रोसेस चला उस टाइम पे सीआईडी फेल क्यों? कोई अगर रात को कोई काम चल रहा है तो अचानक कोई, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, फोर्स भी जानी होती है, एक सिस्टम से जाना होता है, तो गए ना, रुके ना अगले दिन, कोई कई दिन लगा दिए क्या? जैसे ही वो हुआ, जैसे ही प्रशासन को पता चला, संज्ञान में आया, प्रशासन ने कार्रवाई करी, कार्रवाई करी है ना, जा करके एक व्यवस्था बना करके कार्रवाई की जाती है। गांव के लोग और वहां के नेता कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ में मिली भगत करके ये एक पहले षड्यंत्र बनाया गया है ताकि उन बुजुर्गों का जो अनशन है उसको तोड़ा जा सके। मैं गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि बहकावे के अंदर ना आए। वो लोग बहका करके उनको इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का प्रोपगंडा करने का काम करते हैं। कई लोगों का काम ही ऐसा हो गया कि केवल उनका बहकाना करना और इस तरीके का आंदोलन कराना है, गलत है। क्या प्लान है? हमने कहा ना, धरने पे बैठे किस लिए? पानी के लिए बैठे हैं। पानी हम देंगे, पूरा पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, उसी नहर का पानी देंगे जिस नहर का जो आंसी के लिए लाया जा रहा है। बार बार आपकी मीटिंग होती है ग्रामीणों के साथ, सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही है? मैंने सारी बात बता तो दी। कई बारी जो है वो ताऊ देवीलाल वाली बात है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल हो जाता है। तो समझ में धीरे धीरे आती आ जाएगी समझ में भी, क्योंकि हमारा ग्रामीणों ने फिर काम रुकवाया। तो इस तरह से अगर स्थिति बन रही, क्या काम पूरा हो पाएगा? कोई बात नहीं, काम भी पूरे होंगे। हम समझाएंगे, हमारे अपने लोग हैं, हम समझाएंगे, बताएं भी ये उनको, और लोगों इनके समझ में भी आ भी जाएगी लोगों के समझ में। क्योंकि जो लोग झूठ और फरेब करते हैं, किस तरीके से रातों रात टी लाने का काम करते हैं, किस तरीके से बहकाने का काम करते हैं, किस तरीके से ये बात करते हैं कि दूसरी जगह पे तो जो है अमृत योजना के तहत गाँव को पानी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा, ये बातें तो क्लियर हो जाएगी। मैंने एक बात और कही वहाँ पे, कहते भी अगर 25 तक सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर मैं उनके नाम लूंगा, उनकी पोल खोलूंगा चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों की जो मेरे संपर्क में थे। ये फिर बगाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात करके। गाँव, मैं तो कहूँगा कि जब वो आया वहाँ पे, गांव के लोगों से पूछना ही चाहिए था ना भाई, क्यों ये बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? वो कह रहे कि बीजेपी ने लगवाई है और बीजेपी ने गुड़वाई है। बीजेपी हमारी सरकार है, सरकार का काम पानी देना, हम देंगे पानी, हम शुरू से कह रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका काम झूठ बोलना हो, जिसका काम बहकाना हो, जो
फ्रॉड टाइप का आदमी हो, वो कोई भी बात कह दे तो बीजेपी में लगाओगे इस चीजें, नहीं तो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। नहीं समझा पाए उनको अभी तक, क्या वजह है, क्या मानते हो? ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बात बता दी, समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमने। मैं खुद भी धरने पे गया, मैंने उनके साथ यहाँ भी मीटिंग की, माननीय शिक्षा मंत्री ढांडा साहब यहाँ पे आए, माननीय मंत्री रणबीर गंगवा जी यहाँ पे आए, हमने 11 आदमियों के साथ मीटिंग की। मगर वही बात है कि एक जिद है कि इस पाइप से ही पानी लेना है, जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। उनको बार बार समझा दिया गया कि अमृत 2 केवल और केवल शहरी योजना है, जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना है, योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार की योजना है, योजना के हिसाब से उनको पानी दे रहे हैं, अलग से पाइप दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? माननीय मंत्री आरोप भी लगाया गया, कह रहे विधायक जी ने पढ़वाई है टी। चलो, अब मैं विधायक हूं तो मेरे पे आरोप लगेगा, आप पे तो कोई लगाने से रहा। विधायक मैं हूं तो मेरे पे ही आरोप लगेगा, सीधी सी बात। अच्छा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा, बुरा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा। मगर ना तो मेरा कोई लगवाने में हाथ है, ना मेरा कोई मरवाने में हाथ है। जिसने लगवाई है उसकी सजा तो वो भुगतेगा। प्रशासन का काम था, गैर कानूनी काम हुआ है तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। बातचीत की अगला कोई चरण हो सकता है, बातचीत फिर जारी रहेगी कोई? बातचीत तो हमारे अपने लोग हम करते हैं, रोज ही करते हैं, बातचीत तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें भी गए, समझाएं भी गए। गंगवा साहब, ये आपके महकमे का मामला है, अभी तो आपके अधिकारी ने बता दिया होगा भी अवैध टी वहाँ पे कैसे आई, क्योंकि वैसे तो मिलती नहीं हर जगह। तो सारी की सारी जो प्रोसेस हुई है अवैध तरीके से आप बता रहे हो, तो हुई कैसे, इसकी कोई जांच हुई अभी तक? कोई भी चीज कहीं भी बनती है तो बनती होगी ना कहीं। जो लोग जिन लोगों को इस तरीके की जो भ्रम में फैलाने का काम करते हैं तो ला नहीं सकते वहां से। अब कहाँ से लाए हैं तो उस पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। जो क्रेन, हाइड्रा और जनरेटर का जो इस्तेमाल किया है, क्या गवर्नमेंट वो भी जब्त करने का काम करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट उसमें? देखिए, वो एक जो भी नियम कायदे जो इस तरीके से जो भी है वो कानून अपना काम करेगा निश्चित तौर पर। जिनके भी उसमें कोताही रहे वो तो करेगा काम। सर, ग्रामीणों का ये कहना है कि अलग से पाइपलाइन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पहले जो पाइपलाइन लगाई गई उसकी मोटर जड़े महीने हो जाते हैं, मतलब कि कोई अधिकारी संभालता नहीं था। देखिए, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अलग से लाइन की व्यवस्था भी कर दी थी, उनकी कह दिया। मोटर की भी वैकल्पिक व्यवस्था कह दी कि एक मोटर उसकी अलग से पड़ी रहेगी, जब क्योंकि अगर कोई मोटर बंद करके आती है, ठीक होकर आती है, उससे एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी। तो उसके बाद में कौन सी बात रहेगी? सर, कुछ लोगों का आइडिया कहना है कि हम पानी ले तो लेंगे लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हमारे को वैसे गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या गांवों के अंदर जो पानी जा रहा है, हरियाणा के अंदर कोई एक गांव ही तो नहीं है। हरियाणा के अंदर 6,500 से ज़्यादा गांव है, पानी तो हर गांव के अंदर जा रहा है। क्या वो अमृत योजना के तहत ही जा रहा है? पब्लिक हेल्थ का काम है, अलग अलग जो सरकार की योजनाएं होती है उसके तहत पानी दिया जाता है। हम पानी देंगे, पूरा पानी देंगे। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कर रहे हैं। चलो, वो तो मैं क्या बताऊं। मंत्री जी, अगर ऑन द टेबल बात होती है तो आइडिया कितने दिन तक पानी वहां पर पहुंचाने का काम किया जाएगा? एक्स्ट्रा पाइप लगा के कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इतने टाइम दिन लगा देंगे? टाइम भी जब हमको टेंडर करते हैं किसी चीज़ का, टाइम बाउंड होता है, कोई ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा अभी, क्योंकि उसका वाटर टैंक का भी अभी टेंडर हुआ है, उसके अंदर भी टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन के अंदर ये तैयार करके हम देंगे। और पाइपलाइन तो पाइपलाइन लानी है वहाँ से, कोई ज़्यादा उसमें टाइम तो लगना ही नहीं।